कुंभ मेला एक विशाल हिंदू धार्मिक मेला है जो भारत में हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष दिनों को शाही स्नान के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों पर लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसका धार्मिक महत्व माना जाता है। शाही स्नान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके सटीक प्रारंभिक समय के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों में वर्णित देवताओं और दानवों के बीच हुए अमृत मंथन से जुड़ी है। शाही स्नान कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। शाही शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है और इसका अर्थ राजा या शासक होता है। इसे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण पर्व कुंभ मेले के संदर्भ में शाही स्नान के रूप में उपयोग किया जाता है। यह संयोजन कई सवाल खड़े करता है। क्या एक विदेशी मूल का शब्द हिंदू धर्म के एक प्राचीन और पवित्र पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या यह संयोजन धार्मिक भावनाओं को आहत करता है? और क्या यह हिंदू संस्कृति की शुद्धता पर प्रश्न उठाता है? शाही शब्द का फारसी मूल होने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि इसे हिंदू धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। वे तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म की अपनी समृद्ध शब्दावली है और विदेशी शब्दों को अपनाने से धर्म की शुद्धता कम होती है। कुंभ मेला एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शाही स्नान जैसे शब्दों का प्रयोग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ होगा, जब हिंदू धर्म को ब्रिटिश संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि शाही शब्द का प्रयोग धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, क्योंकि यह हिंदू धर्म को राजशाही से जोड़ता है और इस तरह धर्म को राजनीति के साथ मिलाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म को बाहरी प्रभावों से बचाना आवश्यक है और इसलिए शाही जैसे शब्दों का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म एक गतिशील धर्म है और समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। वे मानते हैं कि शाही शब्द का प्रयोग भाषा के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इतिहासकारों का मानना है कि भाषाएं हमेशा बदलती रहती हैं और नए शब्दों को अपनाया जाता है। शाही शब्द का प्रयोग भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। शाही शब्द और हिंदू संस्कृति के बीच के संबंध को लेकर चल रहा विवाद जटिल है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। यह विवाद भाषा, इतिहास, धर्म और संस्कृति जैसे विभिन्न मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विवाद को खुले मन से और तथ्यों के आधार पर देखें। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाषा कैसे विकसित होती है और कैसे नए शब्दों को अपनाया जाता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धर्म एक गतिशील संस्था है और समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि भाषा और धर्म दोनों ही मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह निबंध केवल एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और इस विषय पर कई अन्य दृष्टिकोण हो सकते हैं। कुछ अतिरिक्त विचार। क्या शाही शब्द का प्रयोग केवल कुंभ मेले के संदर्भ में ही होता है या इसे अन्य हिंदू धार्मिक संदर्भों में भी प्रयोग किया जाता है? क्या शाही शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध है? क्या शाही शब्द को किसी अन्य शब्द से बदला जा सकता है?